दोस्तों, दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें हैं, लेकिन ताजमहल एक ऐसा स्मारक है जिसे विश्व के 7वें अजूबों में से एक माना जाता है। मुगल काल में बनी दुनिया की इस सबसे खूबसूरत इमारत को उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बनाया गया है, जिसकी खूबसूरती का दीदार करने दुनिया भर से टूरिज्म आते हैं। इसकी सुंदर बनावट और आकर्षक वास्तुकला हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है और इसकी सुंदरता चांदनी रात में कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो में ताजमहल के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो आपको चौंका देने वाली है। दोस्तों, आमतौर पर माना जाता है कि ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था जिसका नाम तेजो महल था, जिसे जयपुर के राजा मान सिंह ने बनवाया था। तो आखिर क्या है ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों का रहस्य? दोस्तों, ताजमहल के नीचे 22 तहखाने हैं जो आज भी बंद हैं, लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इनमें से कुछ तहखानों में शिवलिंग, नंदी बैल, विष्णु की मूर्ति, वेदों की पुस्तकें और अन्य हिंदू धार्मिक चिन्ह मिले। इन तहखानों को खोलने के लिए कई बार याचिका दायर की गई, लेकिन उसे भी रद्द कर दिया गया। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इन तहखानों में शाहजहां ने अपनी लूट की दौलत छुपाई है। दोस्तों, मुगल वंश के 5वें और लोकप्रिय शहंशाह शाहजहां थे और इन्हें शहजादा खुर्रम के नाम से भी जाना जाता था। शाहजहां के पिता सम्राट जहांगीर के मौत के बाद बेहद कम उम्र में ही शाहजहां को मुगल सिंहासन का राजपाट दे दिया गया। महज 22 साल के शासन काल में शाहजहां ने काफी कुछ हासिल कर लिया था। सन 1612 ईस्वी में शहजादा खुर्रम का विवाह आसफ खौ की पुत्री अर्जुमन बानो बेगम से हुआ था। मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बेगम की सुंदरता के कारण उसे मुमताज महल की उपाधि दी थी। वैसे तो शाहजहां की टोटल 6 बेगम थी, लेकिन मुमताज महल शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम थी, जिनको वह बेहद प्यार करता था। मुमताज महल ने महज 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज महल की हालात बिगड़ गई और वे 17 जून 1631 को इस दुनिया से चल बसी। अपनी प्रिय बेगम की मृत्यु से बादशाह बेहद दुखी हुए, जैसे उनकी जिंदगी ही तबाह हो गई हो। मुमताज महल ने मरने से पहले एक ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। इस टास्क को और मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और पूरी जिंदगी वक्फ करने का इरादा कर लिया। मुमताज के गुजरने के 6 माह बाद उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल को बनवाने का फरमान जारी किया और 1632 में ही ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया, जो उनके प्रेम और सौंदर्य को दर्शाए। दोस्तों, ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में 20,000 कारीगरों और विशेषज्ञों को आगरा बुलाया गया था। क्योंकि मुमताज महल की कब्र यमुना रिवर के पास मौजूद थी, इसी वजह से इस जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना काफी मुश्किल काम था, क्योंकि नदी के किनारे जमीन काफी सॉफ्ट होती है और अगर यहाँ खुदाई का काम किया जाता तो पानी का बहाव ताजमहल की फाउंडेशन को भी नुकसान पहुँचा सकता था। इस मसले से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर ने सबसे पहले ताजमहल की नींव बनाते समय ताजमहल के चारों तरफ बहुत से कुएं खुदवाए थे। मजदूर ये कुएं तब तक खोदते रहे थे जब तक खुश जमीन न नजर आ जाती थी। इन कुओं को पत्थरों और गारों से भरा गया था, फिर उसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम्स खड़े किए गए। इस सारे काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की भी एक बहुत बड़ी फौज को इस्तेमाल किया गया था और अब एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन तैयार थी जो नरम जमीन पर भी फौलाद बनकर खड़ी थी। फाउंडेशन के बाद अब बारी थी एक ऐसी बिल्डिंग डिजाइन की जो आज से पहले किसी ने ना देखी हो, एक ऐसा डिजाइन जो सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में कई प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था।
इनमें से सबसे मुख्य थे सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर, जो भारत और विदेशों से लाए गए थे। सफेद संगमरमर का उपयोग मकबरे, गुंबद, मीनारे और छज्जों के लिए किया गया था। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग मकबरे के चारों ओर की दीवारों, दरवाजों और जनाना मस्जिद के लिए किए गए थे। इसके अलावा ताजमहल को सजाने के लिए अनेक प्रकार के रत्न और फूल भारत के अलग अलग राज्यों और विदेशों से मंगवाए गए थे। दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिजाइन किया था, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि 37 लोगों की टीम ने मिलकर ये नक्शा तैयार किया था। ये 37 वास्तुकार दुनिया के दूर दूर कोनों से बुलाए गए थे। वास्तुकला का इससे शानदार नमूना दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। ताजमहल के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी की गई थी उसे इटली के तकनीकी कारीगरों से ली गई थी। दोस्तों, ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी है, बल्कि चारों बाहर की ओर हल्की सी झुकी हुई है और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आए पर ये गिरे भी तो ये बाहर की ओर गिरे और ताजमहल को कोई नुकसान भी न पहुंचे। इस शाही ऐतिहासिक स्मारक का अद्भुत सौंदर्य पूर्णिमा की चांदनी रात में सबसे ज्यादा होती है। सुबह के समय ये लाइट येलो एंड पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर में ताजमहल की खूबसूरती का नया और सही झलक देखने को मिलता है और इवनिंग के टाइम ये ऑरेंज शेड देता है, जबकि रात के वक्त चांद की रोशनी में यह गोल्डन शेड दिखाई देता है। यह रंग बदलने की घटना ताजमहल में लगे चमकीले पत्थरों के कारण होती है। ताजमहल के पत्थरों में संकरित कर्मण नामक एक पदार्थ होता है जो प्रकाश के अनुसार रंग बदलता है। इसी झलक को देखने हजारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं। इन सब के अलावा भव्य स्मारक ताजमहल का एंट्री गेट दक्षिण में है। इस एंट्री गेट की लंबाई 151 फीट और चौड़ाई 117 फीट है, जबकि ताजमहल के लेफ्ट साइड में ताज म्यूजियम है जिसे कारीगरों ने बेहद बारीकी से तराशा है। इनके आसपास कई और छोटे द्वार बने हुए हैं। दोस्तों, जो ताजमहल देखने आते हैं वो ये नहीं जानते जो वो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो नदी के दूसरी तरफ है। आज ज्यादातर टूरिज्म वैसा नहीं देख पाते जैसे कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में शाहजहां तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी। ये एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर ताजमहल आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वो बहुत पहले ही नष्ट हो गया। बादशाह भी उसी चबूतरे से ताजमहल आया करते थे और ये भी कहा जाता रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर ये कारनामा लिखवाया था कि ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। यह इमारत लंबे समय तक मेहनत पूर्वक बनाया गया था। उस समय इसके निर्माण की कीमत करोड़ों में आंकी गई थी। उसी हिसाब से अगर आज ताज बनाया जाए तो उसे बनाने में कम से कम 57 अरब 60 करोड़ की लागत लगेगी। दोस्तों, ताजमहल का ये महंगा आलीशान मकबरा कंप्लीट तो हो चुका था, लेकिन इसने मुगलिया सल्तनत को तबाही के मोड़ पर ला खड़ा किया। 4 सालों के बाद यानी 1658 में शाहजहां के अपने ही बेटे औरंगजेब ने शाही तख्त पलट दिया और औरंगजेब खुद मुगल सल्तनत का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो 30 सालों से इस तख्त पर राज कर रहे थे उसको आगरा फोर्ट में कैदी बनाकर बंद कर दिया गया। शाहजहां को ऐसी जगह कैद रखा गया था कि जिस कमरे में उसे बंद किया गया था वे वहां की खिड़की से ताजमहल को देख सकते थे। कैद में रहते हुए भी शाहजहां हर वक्त ताजमहल को देखते रहते थे और वहीं उन्होंने जिंदगी की आखिरी सांस ली। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 इयर्स की एज में शहंशाह शाहजहां इस दुनिया को अलविदा कहा गया, जिसके बाद
ताजमहल में उनकी बेगम मुमताज महल की कब्र के पास ही शाहजहां के शव को दफना दिया गया और उनकी मौत के बाद उनके पुत्र औरंगजेब छल कपट से मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठ गया। इस तरह से मुगल साम्राज्य के महान शासक शाहजहां का अंत हो गया। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।